वो जब मंथरा का कुसंग हुआ, राम जी को वनवास मांगती है ना, से कुसंग जो है सारे जीवन को बर्बाद कर देता है। कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। हम ऐसी जगह बैठे जहाँ ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, अच्छी वस्तु सीखने के लिए मिले, वहाँ बैठेंगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा। अब बैठ गए जहाँ, कुसंग सिखाना भी नहीं पड़ता, सत्संग के लिए तो कहना पड़ता, बैठो आओ, प्रचार करना पड़ता। क्यों? बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर और सब करना पड़ता। और कुसंग के लिए प्रचार नहीं कर, अपने आप वहाँ लोग भीड़ हो जाती, पहुँच जाता है, खोज लेता है। जो कुसंगी है ना, गंजेड़ी गांजा वाले खोज यहीं आवे। अरे हमारे से यहाँ एक महात्मा, हमारे चेला था, पटना गए और वो चढ़ाता था अपना, रंजन बाबू के यहाँ ठहरे थे तो खोज लिया, अपना सुबह चला जाता था स्नान करके। कोई देखा तो हमको बताया तो हम दोबारा नहीं ले गए। साथी बना लिया, वो खोज लिया, अपरिचित जगह में खूब बना लेता। तो उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप लोग सीख जाता है। कभी कुसंग नहीं करना चाहिए, करे तो सत्संग करे। अजामिल अच्छा था लेकिन दासी के संग से दूषित हो गया। दासिया संसर्ग दूषित है। अजामिल दासी का चिंतन करने लगा, अपने घर की संपत्ति खर्च करके दासी को ला करके घर में रख लिया, अपनी सती साध्वी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब है तो ब्राह्मण लेकिन सब प्रकार के पापों को करने लगा। मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। एक दिन अजामिल के गांव में संतों की जमात आई। पूछे भाई कोई भगत हो जो संत महात्माओं की सेवा करता हो? कुछ मजाक करने वाले मिल गए, कहे हाँ हाँ एक भगत है अजामिल, आप अजामिल के घर में चले जाएं, बहुत संतों की सेवा करता है। अब संत महात्मा बेचारे तो जानते नहीं थे, आ गए अजामिल के घर के सामने, जय सीताराम, जय राधे श्याम। अजामिल तो गया था कहीं बाहर मांस लाने के लिए, उसकी पत्नी बेश्या घर में थी, बाहर निकली। जब संत महात्माओं का दर्शन की, संत महात्मा कहते देखो बेटी भगत जी कहाँ हैं? बेश्या कहती है महात्मन वो भगत नहीं है, वो बहुत बड़े पापी हैं, अब मैं भी बेश्या हूँ। संतों के दर्शन से बुद्धि शुद्ध हुई, तो सही सही बोल रही, मैं बेश्या हूँ, जब आप मेरी सेवा स्वीकार करें मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ। संत महात्मा कहते ठीक है बेटी, जब कोई कहा अजामिल भगत है, भगवान उसके मुख से बोले होंगे, तो तुम तो तैयारी कर दो, हम यहीं पर आसन लगाएंगे, ठाकुर की सेवा पूजा करेंगे, प्रसाद बना करके पाएंगे। महात्मा लोग आसन लगा लिए, वो तैयारी कर दी, रसोई बनाए, भोग लगा करके प्रसाद पाए। अजामिल आया, अजामिल को बेश्या समझाती है, कहती देखिए आज भगवान की बड़ी कृपा हमारे आपके ऊपर में है, संत महात्मा मेरे घर में आ गए। तो संत महात्माओं के चरण किसी के घर में पड़ जाएं, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, घर शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है। आज हमारा आपका बड़ा भाग्य है जो संत महात्मा कृपा करके हमारे इस घर में आए। कहती आप जा करके महात्माओं को प्रणाम करना और उनसे सही सही निवेदन करना, प्रार्थना करना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आप मेरा उद्धार करें। देखिए अभी अभी मेरे मुख से मदिरा की दुर्गंधी आ रही है, मेरा उद्धार करें, कैसे हो? महात्मा कहते देखो जामिल, जब तुम ऐसा विचार कर लिए मेरा उद्धार कैसे हो, तभी से उद्धार होना शुरू हो गया, कल्याण होना शुरू हो गया। तभी तक जीवन का सुधार नहीं होता जब तक हम ये सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि हम पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। जिस दिन ऐसा हम सोच लेंगे उस दिन से जीवन का सुधार हो जाएगा। तो महात्मा लोग कहते हैं अब तुम जब ऐसा विचार कर ले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अजामिल कहता हम तो भगवान का भजन कर नहीं पाएंगे, बहुत बड़े पापी हैं। तो महात्मा कहते हैं देखो मैं तुमको ऐसी जड़ी बूटी दूंगा
अपने आप भजन शुरू हो जाएगा, करना नहीं पड़े, अपने आप भजन शुरू हो जाएगा। महात्मा पूछे बताओ तुम्हारे कितने बेटे हैं? कहता 9 बेटे तो बाहर खेल रहे हैं, एक माँ के घरों में है। तो महात्मा का दिन बेटों का नाम क्या रखे हो? बताया बुद्धा, शनिचरा, मगरा, पप्पू ढप्पू, पप्पू ढप्पू ऐसे कुछ बताया। महात्मा कहते हैं देखो ये नाम उठपटांग है, बढ़िया नाम तुम नहीं रखे हो। अब जब तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म हो तो अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। अजामिल कहता नारायण नाम रखेंगे तो क्या मिलेगा? संत महात्मा कहते हैं देखो अजामिल, नारायण हमारे भगवान का नाम है। जब तुम नारायण नाम लेकर के अपने बेटे को पुकारोगे, भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। ऐसा बता करके कह करके संत महात्मा चले गए। अब अजामिल भगवान का नाम लेने लगा हो, अपनी पत्नी से बार बार कहता है देखो बोलना नहीं, महात्मा आज्ञा दे गए हैं जब पुत्र का जन्म हो उसका नाम नारायण रखना है। अब कई बार अपनी पत्नी से कहता है, जब सोता है तब भी विचार करता है सोता है। अब भगवान का नाम लेने लगा ना, तो नाम लेने से पाप नष्ट होता है। जब पुत्र का जन्म हुआ, नारायण नाम रखा, और सबसे छोटा पुत्र था, उसको बहुत प्यार करता, अपनी गोद में लेकर के खिलाता है, सुलाता है। और अब कीर्तन भी लोग गृहस्थ ऐसा करते हैं, बच्चे गोद में लेकर कुदाते हैं और जो नाम है करते हैं। अब नारायण नारायण करके गोद में उछालता है, कीर्तन भी करने लगा। अजामिल इस प्रकार से 88 वर्ष का हो गया था। एक दिन सोया हुआ था, यमराज के दूत आए और उसको यमपास में बांधने लगे। वो भयभीत होकर के अपने बेटे नारायण को पुकारा। संकट के समय में जो सबसे प्रिय है उसी की याद और उसी का नाम सबसे पहले आएगा। इसलिए यहाँ भी लोग जब मरना समझाता कहते हैं बताइए आप किसको देखना चाहते हैं? कहते वो उसको बुला दो, वहाँ रहता वो बेटे को देखना। तो जो सबसे प्रिय है उसी की याद आती है। तो नारायण को अरे सबसे प्रिय की याद सबसे पहले आती है। जब कैकेयी के सामने मंथरा आई, वो सांस ले रही थी, बोल नहीं रही थी। कैकेयी कहती बताओ श्री राम कुशल से है ना? कैकेयी जी पहले दशरथ की कुशलता नहीं पूछी, अपने बेटे भरत की कुशलता नहीं पूछी, सबसे पहले राम की कुशलता पूछती हैं। कहती राम कुशल से है ना? सभय रानी कहा कुशल किनु, सभय रानी कहा कुशल किम, सभय रानी कहा कुशल, कुशल राम महिपाल, भरत लखन रिपुदमन सुनी, भाकुबरी उर्साल, सभय रानी कहा से किन कुशल राम महिपाल। सबसे राम की कुशलता पूछती ना, इसका मतलब जो सबसे प्रिय है उसका नाम सबसे पहले आएगा। अजामिल को ये नारायण बहुत प्रिय था। तो जब यमदूत उसको यमपास में बांधे, अपने बेटे नारायण को पुकारा। अब उसका नारायण तो कहीं खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिय। बड़े जब जोर से नारायण को पुकारा, उसका नारायण उसका बेटा तो कहीं खेल में मस्त था, लेकिन असली भगवान नारायण के पार्षद वहाँ आ गए और यमदूतों से कहते हैं, यहाँ यमदूतों में भगवान के पास तो ये बांस छिड़ गई। यमदूत कहते हैं ये बहुत बड़ा पापी है, इसको हम नरक में ले जाएंगे।
इसको मानव शरीर मिलने के बाद भी भगवान का भजन नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, इसको हम नरक में ले जाएंगे, इसको वहाँ डाल करके यातना देंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं, देखो यमदूतों, ये भगवान का नाम लिया है। यमदूत कहते हैं, नहीं नहीं, अपने बेटे का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, बताओ तुम लोग, नारायण नाम किसका है? क्या जामिल के बेटे का नाम नारायण है? नारायण नाम तो सनातन है। अब कोई अपने बेटे का नाम सीताराम रख दे, सीताराम थोड़ी हो जाएगा। सीताराम तो ही सीताराम जी हैं, साकेत बिहारी सीताराम हैं। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि नारायण का ही नाम लिया है। और जब भगवान नारायण का नाम लिया तो नाम लेते इसके सारे पाप नष्ट हो गए। चाहे जैसे नाम ले, भगवान का नाम चाहे जैसे ले, नाम जहाँ मुख से निकला तो नाम का उच्चारण होते ही सारा पाप तत्क्षण समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता। यदा नारायणायेति जगत् चतुरक्षरम् एतेनैव योगोऽन्यस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्। उसका सारा प्रायश्चित हो जाता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे चोर हो, चाहे मदिरा पान करने वाला हो, चाहे ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, जहाँ नाम का उच्चारण किया सारे उस पाप उसके नष्ट होते हैं। चाहे जैसे नाम ले, चाहे संकेत में, चाहे हंसी मजाक में, चाहे आलाप करते समय। फोन में जो हलो हलो करता है लोग ना, उसके जगह में सीताराम सीताराम करे, उससे भी पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ, हम देखते हैं लोग हलो हलो करता तो हमको गुस्सा लगती है, और जब सीताराम लेता तो मन प्रसन्न हो जाता। चलो कान में भगवान का नाम से ही शुरू होता है। पहले कहते हैं शुद्ध हो जाओ, मंत्र क्या पढ़ते हैं पंडित जी? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायभ्यंतर शुचिः। पुंडरीकाक्ष भगवान कौन है? भगवान नारायण, भगवान श्री राम तो हैं कमल नयन। कोई दूसरी देवी देवता का नाम थोड़ी है। आचमन जब करते हैं, चाहे दुर्गा महाज्ञ हो, चाहे रुद्र महाज्ञ हो, चाहे सचंडी हो, क्या करते हैं? केशव नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। किसका नाम है? भगवान के नाम से ही सारे कर्म प्रारंभ होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ होते हैं। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं दैववलं तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रिं स्मरामि। किसका स्मरण किया जा रहा? भगवान का ही तो किया जा रहा। अंत में जब पूर्ण होता है तब क्या करते हैं? यस्य स्मृत्या च नामोक्त तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। अच्युत भगवान कौन है? अच्युत श्री राम ही तो भगवान नारायण है। करवा लेते हैं विद्वान लोग भी पूरा अनुष्ठान, लेकिन नाम पर विश्वास होता नहीं। क्यों नहीं होता? यदि छोटा साधन बताया जाए तो लोग विश्वास नहीं करते। से शास्त्रों में, वेदों में बड़े बड़े साधन बताए गए प्रायश्चित के, उस पर लोग विश्वास कर लेता है। और नाम महिमा को गुप्त रखा गया है। इसकी महिमा को संत जानते हैं, भक्त जानते हैं। जो नाम का जप करते हैं वही लोग जानते, उनको विश्वास होता है। इसलिए नाम की महिमा अनंत है। इतना नाम की महिमा है कि उतना किसी पापी में पाप करने की शक्ति नहीं है जितनी
भगवान के नाम में शक्ति है पाप जलाने की। यावती नामना शक्ति है पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। विश्वास हो भगवान के नाम में बस, चाहे जैसे भगवान का नाम लिया जाए, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे क्रोध में, चाहे आलस में, जैसे भगवान का नाम लेंगे, नाम लेते ही आपका दसों दिशाओं में मंगल होगा, दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। भाव को भावयनक आलस हो, भाव को भावयनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, जासु नाम पावक अगतुला, जासु नाम पावक अगतुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, नाम लेत भव सिंधु सुखाली, नाम लेत भव सिंधु सुखाली, करहूँ विचार सुजन मन माही, करहूँ विचार सुजन मन माही, करहूँ विचार सुजन मन माही, करहूँ विचार सुजन मन माही।